टेक्नोलॉजी ही है जो मुझे आगे लेके जाएगी। मेरी खुद की अपनी वेबसाइट, मेरे खुद का अपना सॉफ्टवेयर, मेरे खुद का अपना मोबाइल ऐप, मेरे खुद की अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम। डिजिटल मार्केटिंग टीम में मेरे खुद के कंटेंट राइटर, मेरे कंटेंट क्रिएटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो क्रिएटर, एवरीथिंग आई हैव इन माय ऑफिस। आई लिव द बिजनेस, आई ड्रिंक बिजनेस, आई ईट बिजनेस, आई ट्रेवल विद द बिजनेस। नए लोगों को अगर अपना कस्टमर बनाना है, नए लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाना है, तो अजय जी कैसे आप नए लोगों के साथ में कैसे जुड़ते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं अजय जी, आपका सेलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या बात सुनकर लोग जो है वो आपके साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं? कोई ट्रिक बताएंगे आपकी? नो मनी, नो हरी, नो टाइम, नॉट इंटरेस्टेड, और किसी से पूछ के बताऊंगा किस कैटेगरी की बॉल है, उसको मुझे किस शॉट से खेलना है। 2-2, 3-3 करोड़ के बिजनेस लोगों से मिले बिना फोन पे क्लोज किए। देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फाइनेंशियल एडवाइजर है या इंश्योरेंस एडवाइजर है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा उपयोगी होगा और भी ज्यादा काम का होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिनका नाम मिस्टर अजय जैन है। ये म्यूचुअल फंड के काम में 200 करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड का AUM मैनेज करते हैं। पिछले 20 सालों से अजय जैन जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक बहुत ही कामयाब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इस वीडियो में हम अजय जैन जी की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी सोच के बारे में जानेंगे, उनके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे और अब तक की जो ग्रोथ उन्होंने हासिल की है, इस ग्रोथ के पीछे उनके क्या सीक्रेट्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अजय जैन जी से। अजय जी, BHDB में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके चैनल पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। अजय जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने में। थैंक यू। सो अजय जी, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आप जैसे कि मुझे पता है कि 20 साल पहले आए, लेकिन कैसे आपका आना हुआ इस इंडस्ट्री में? इसी इंडस्ट्री को आपने क्यों चूज किया? ओटी सर देखिए, 20 साल पहले आई वाज ओनली 36 इयर्स ओल्ड। अच्छा। और अब आप 56 के हो गए? जब मैं 36 का हुआ तब मैंने अपनी इंडस्ट्री चेंज करी। अच्छा। Before 36 I was doing some different businesses like garments manufacturing and many more things. अच्छा। अच्छा। तो एक्सीडेंटली आई केम अक्रॉस कि मुझे अब जो है कुछ ऐसा बिजनेस करना है जिससे मुझे पूंजी भी नहीं लगाना पड़े, मेरे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। सो आई फर्स्ट ज्वाइंड सम इंश्योरेंस कंपनी and thereby I came to know कि यार there is a product which is called mutual fund। मैंने एनजे इंडिया इन्वेस्ट के साथ में अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करी और 2004 में मैंने उसका अपना एमफी का एग्जाम पास किया और अपनी जर्नी स्टार्ट करके 2009 में मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का एक सेटअप तैयार करना है, क्योंकि मुझे तमन्ना थी मैं कुछ ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाऊँ। मैंने फिर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी चालू करी, खुद के ARN पे काम करना शुरू बेसिकली। और 2009 से लेके 2013 तक मैं इंडिविजुअली अपना बिजनेस को ग्रो करता रहा। 2013 में आके मैंने अपनी कंपनी डाली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका नाम मैंने रखा स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि 2000 से पहले जब आपने ये काम करना शुरू किया आप जॉब करते थे? ये नहीं, मैं जॉब नहीं करता था, मैं बिजनेस करता था सर। अच्छा, आप बिजनेस करते थे? गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। हाँ, तो बिजनेस छोड़ के आपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस शुरू किया। बिल्कुल। क्यों किया आपने वो बिजनेस? एक बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस शुरू किया, उसमें मजा नहीं आ रहा था? हाँ, उसमें मजा नहीं आ रहा था, उसमें डिपेंडेंसी वाला बिजनेस था। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग टोटली डिपेंडेंसी वाला बिजनेस है। हाँ। अच्छा। तो अलग अलग फैक्टर्स के कारण से डिपेंडेंसी रहती है, मगर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी का बिजनेस है। तो मेरे को ऐसा बिजनेस की तलाश थी जहाँ पे मेरे को डिपेंडेंसी ना रहा, मैं अपने खुद के ऊपर कुछ काम कर सकूं। डिपेंडेंसी किस पे रहती है? एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंसी रहती है? किस पे रहती है? हाँ, एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंडेंसी थी। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कारीगर हमको लगाना पड़ते थे उनके ऊपर डिपेंडेंसी थी। फिर जो माल आता था वो हमको कैश खरीदना, और जिनको हम माल बेचते थे
वो हमसे उधार लेते थे। सो देयर वाज अ वेरी बिग गैप। तो वो गैप को मैंने फाइंड आउट किया और मैंने सोचा कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना। फिर जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का, तो मुझे एक चीज महसूस हुई कि मुझे लोगों को बताने में और सिखाने में बहुत मजा आता है। हाँ, तो आप एक परफेक्ट जगह पे आ गए। आप एक परफेक्ट जगह पे आ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने एक अच्छी कामयाबी हासिल की अजय जी। लेकिन जब आप ये बिजनेस में आए 2004 में आए, तो उस वक्त म्यूचुअल फंड का भी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कस्टमर्स के द्वारा। क्या आपको अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने बिजनेस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू, या आसान था? हाउ वाज द गेम? बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ। 2004 में मैंने जब एंट्री करी इस बिजनेस में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उस समय पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मई की बात है, और उस समय मार्केट डाउन हुआ था जब मैंने एंट्री करी थी। और एंट्री करने के बाद मार्केट धीरे धीरे एस्केलेट करना चालू कर दिया, एंड मैं जिसका भी पैसा लगवाता था वो थोड़े समय में बढ़ने लग जाता था। सो दैट वाज द रीजन कि मुझे लगातार बिजनेस में ट्रैक्शन मिलता चला गया। उसके बाद में बहुत सारे अप डाउन्स हुए होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन जो इनिशियल जो मुझे बूस्टअप मिला मार्केट के कारण से, तो दैट वाज द माइलस्टोन बेसिकली। उसके बाद से मेरे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आपको फिर सामने से रेफरेंस आने लग गया ऑटोमेटिक? यस। लोगों को अच्छा फायदा मिला, मतलब मार्केट ने आपको सपोर्ट किया। मार्केट ने आपको सही टाइम पे आपने डिसीजन लिया। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे लोगों को फायदा मिलता गया और लोग रेफर करने लगे कि यार ये म्यूचुअल फंड के SIP कर लो, ये जैन साहब के साथ कर लो, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो रेफरेंस से मेरे पास में बिजनेस बढ़ता चला। मतलब कि नए कस्टमर को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिक्कतें नहीं आई, वहां पे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी आपको? हाँ, उस समय भी मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं गई। ट्रूली बात करूं, मुझे दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो कर रहा था, लोग आपसे जुड़ रहे थे, आपको रेफरेंसेस के थ्रू धंधा आ रहा था। बिल्कुल। अजय जी, अगर मैं आज पूछूं आपसे, आज की तारीख में आपने बहुत अच्छा 200 करोड़ आपका AUM है आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में? यस, लगभग 200 करोड़ का AUM है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअल फंड का AUM तो हम जानते हैं, इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे आपके एम्प्लॉइज कितने हैं, ऑफिसेज कितने हैं, और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें बता सके तो हमें पता चले कि आप, हमारे दर्शकों को पता चले कि आपने क्या कामयाबी हासिल की। मेरा एक ही ऑफिस है जहां मैं बैठा हूं, यही मेरा ऑफिस है। मैं इसके अलावा कोई ब्रांचेस नहीं है मेरे पास में। यस, आई डू दिस बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माय टीम। अब मेरी टीम जो है, मतलब बैक ऑफिस मेरा अलग है, क्लाइंट रिलेशनशिप में अलग लोग हैं मेरे पास में, साथ में मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूं। मैंने इन पिछले 20 सालों में अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए अपने बिजनेस में बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट किया, टाइम भी इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी समझाता हूँ। मैंने स्टार्टेड विद एनजे। सो एनजे ने जब 2004 में मैंने शुरू किया तो उनकी अपनी वेबसाइट थी, उनका अपना सॉफ्टवेयर था, और उसके जरिए मैं लोगों को ऑनलाइन उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स दे पाता था। सो फ्रॉम द डे वन मेरे दिमाग में एक चीज थी कि टेक्नोलॉजी ही है जो मुझे आगे लेके जाएगी, और टेक्नोलॉजी को ही मैंने अडॉप्ट करके, और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके देखा। मतलब नेमली नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के काम के प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहता था कि वो जो सर्विसेज मैं अपने क्लाइंट्स को देना चाहता हूँ वो उस प्लेटफॉर्म में पूरे नहीं मिल पाते। कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी मैं ऐड करना चाहता था अपने बिजनेस में, लेकिन उनका पोर्टफोलियो डिस्प्ले करने की सुविधा वहां पे उन प्लेटफॉर्म्स में नहीं थी। सो आई डिसाइडेड टू डेवलप माई ओन distribution platform, and with the distribution platform, मतलब मैंने समय के अनुसार अपना डेवलपमेंट किया। तो अब मेरी खुद की अपनी वेबसाइट, मेरे खुद का अपना सॉफ्टवेयर, मेरे खुद का अपना मोबाइल ऐप, मेरे खुद की अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम में मेरे खुद के कंटेंट राइटर, मेरे कंटेंट क्रिएटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो क्रिएटर, everything I have in my office. So इन हाउस में सारी चीजें कर रहा हूँ। What I can foresee
कि फ्यूचर में मैं बजाय फिजिकल ऑफिसेस खोलने के मैं टोटल अपने बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप करूंगा। दिस इज माय ड्रीम बेसिकली फ्रॉम द डे वन इनटू दिस बिजनेस। मैं यही ड्रीम कर रहा था कि अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा मैं ऑनलाइन लेके चलूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत सही तरीके से जा रहे हैं अजय जी, बहुत सही तरीके से आप जा रहे हैं, आपने बहुत सही तरीका अपनाया है और भविष्य भी इसी पर है। आप इतना सारा काम करते हैं अजय जी, क्या आपको किसी संस्था से कहीं से अवार्ड्स भी मिलते हैं? आपको अवार्ड मिले हैं, कोई रिकॉग्निशन मिले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जो म्यूचुअल फंड कंपनी से वो तो अवार्ड देते ही रहते हैं कि ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, वो एक बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन अभी मुझे JCCI जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड इन्होंने दिया था मुझे। हाँ, क्या बात। यस यस, आई कैन शो यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So basically this award was given for the innovations which I am doing in my business. And secondly, कुछ मैगजीन्स के द्वारा जो बेस्ट एडवाइजर अवार्ड और कुछ इस तरह के अवार्ड्स हैं वो लोग वो देते रहते हैं। तो अवार्ड इज नॉट आवर डेस्टिनेशन। Our destination is just to grow our business and to give the best services to our clients. बहुत बढ़िया। एंड मुझे लगता है कि मेरा अपना अवार्ड है, मेरा जब क्लाइंट मुझे बेस्ट टेस्टिमोनियल देता है, वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड। जी। बहुत बढ़िया, बहुत। अजय जी, आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारा नॉलेज होने की जरूरत होती है। हर दिन मार्केट जो है बदलता रहता है, हर दिन मार्केट में नई नई चीजें आती रहती हैं। तो हमारे बहुत सारे जो दर्शक है वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। म्यूचुअल फंड में अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अच्छे तरीके से अपडेट रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ सलाह देंगे हमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको यदि अपडेट रहना है तो स्टडी खूब करना पड़ती है। आपने आज की तारीख में बिकॉज ऑफ स्पर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पर्ट ऑफ नॉलेज, जो दुनिया भर से नॉलेज हमारे पास में आ रहा, लेकिन एक्चुअली मुझे मालूम होना चाहिए मुझे क्या नॉलेज लेना और क्या नहीं लेना। क्या लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे क्या नहीं लेना। सो बेसिकली मैं पर्सनली आई लिव द बिजनेस। बेसिकली मैं बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा। आई लिव द बिजनेस, आई ड्रिंक बिजनेस, आई ईट बिजनेस, आई ट्रेवल विद द बिजनेस। सो जब भी मेरे पास में सर जब कंपनी वाले लोग मिलने आते हैं ना, सो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि अभी क्या डेवलपमेंट्स है। मैं मार्केट्स के बारे में नहीं पूछता, मैं न्यूज नहीं देखता सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी मार्केट की न्यूज नहीं देखता। ओके। हाँ, लेकिन जो नए नए अपडेट्स है वो मुझे मालूम होते हैं। मैं ये नहीं देखता कि सेंसेक्स किधर जा रहा हो किधर नहीं जा रहा, बट आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो मुझे जानना जरूरी है। मेरे जो फंड मैनेजर से उनकी थॉट प्रोसेस क्या है वो मेरे को समझने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे पता करते हैं आप, वो कैसे पता करते हैं फंड मैनेजर की क्या थॉट प्रोसेस है? सर उनके इंटरव्यूज पढ़ता हूं मैं। अच्छा। उनके इंटरव्यू सुनता हूं मैं। ओके। तो वो फिर कुछ जो फंड मैनेजर जब शहर में आते हैं तो एक्सक्लूसिवली मुझसे मिलने आते हैं। अभी रिसेंटली जेएम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आए थे तो उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था। अच्छा, ओके। वो यूट्यूब पे अभी पब्लिश होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I keep myself updated। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नए लोगों को अगर अपना कस्टमर बनाना है, नए लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाना है, तो अजय जी कैसे आप नए लोगों के साथ में कैसे जुड़ते हैं ताकि भविष्य में वो आपके कस्टमर बने? यस सर, मेरा एक मानना है एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस। जितनी ज्यादा हम एक्टिविटी करेंगे, जितनी ज्यादा हम क्लाइंट मीट करेंगे, जितनी ज्यादा हम वीडियो कॉल्स करेंगे, वीडियो मीटिंग्स करेंगे, उतना ज्यादा लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन होगा और तो उतना ज्यादा लोगों के साथ में हमारा बिजनेस डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किस प्रकार की एक्टिविटीज अजय जी आप जनरली करते हैं? सर मैं जूम मीटिंग करने में विश्वास रखता हूँ। ओके। मैंने आपको बताया सर मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही अपने आप को एक्सेल कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो आई ट्राई टू डू जूम मीटिंग एवरी मंथ, once or twice।
नहीं, लेकिन नए लोग कैसे जुड़ते हैं जूम में? तो आपसे वो जुड़ते होंगे जो ऑलरेडी आपके साथ आपकी जान पहचान के हैं। अननोन ना लोगों ना से ना कैसे आप जुड़ते हैं? ना ना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोगों को इनवाइट करते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए। तो मेरे मेरे अपने वीडियोस चलते हैं, मेरे टीम के वीडियोस चलते हैं, जहाँ पे हम उनको इनवाइट करते हैं लोगों को कि हमारा ये वेबिनार होने जा रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक वेबिनार है, आप ज्वाइन करें। सो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है ना, वो बहुत एक्सपर्ट है। वो बिल्कुल टू द पॉइंट मार्केट करती है, और वहां से बिल्कुल चूज किए हुए जो जो व्यूअर्स हैं, वो हमको चूज करते हैं कि यार हमको इनका वीडियो देखना है, इनसे इंटरेक्ट करना है जूम पे। अच्छा, तो आप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपके एडवर्टाइजमेंट को देखकर लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, यस लोग वो यस समझते हैं। यस यस यस। अगर मैं आपसे पूछूं अजय जी, आपका सेलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या बात सुनकर लोग जो है वो आपके साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं? कोई ट्रिक बताएंगे आपकी, आपका यूनिक सेल्स पॉइंट क्या है? सर, कुछ नहीं है, लोग क्या सुनना चाहते हैं पहले वो समझें अपन। लोग ये सुनना चाहते हैं कि उसका बेनिफिट किस चीज में है। वो 1% एडिशनल पा रहे हैं, 5% एडिशनल पा रहे हैं, या क्या पा रहे हैं। पहला कंसर्न उनका ये है सर। सो इफ आई एम एबल टू सेटिस्फाई देम कि सर ये जो परसेंटेज है आप ग्रो कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर पाओगे। सो एवरीवन इज कंसर्न अबाउट हिज प्रॉफिट ओनली सर। यदि मैं उसके प्रॉफिट के बारे में उसको समझा पाया तो निश्चित तौर पर वो मेरा क्लाइंट बनेगा। नहीं, लेकिन अजय जी ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के तो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सभी लोग जो है वो यही सारी चीजें बता रहे हैं। तो आपके थ्रू अगर कोई आए तो उसके लिए कुछ अलग आपके पास सेलिंग पॉइंट है? बिल्कुल सर, सेलिंग पॉइंट्स हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट्स को कभी अनाथ नहीं छोड़ते। हम अपने क्लाइंट्स को डेडिकेटेड एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ऑनलाइन हमारी सर्विसेज है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स में डील करता हूं। उन प्रोडक्ट्स का भी वैल्यूएशन रिपोर्ट मेरे उसी मोबाइल ऐप में अवेलेबल होता है। कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं अजय जी आप? अभी दो तीन चीजें हैं, दो तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कुछ इक्विटी का एक मेरे पास में प्रोडक्ट है, जो मेरे एक पार्टनर फर्म है जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, तो उनके थ्रू वो प्रोडक्ट मैं उनको प्रोवाइड करता हूं, और जिसमें वो अपने हमारे क्लाइंट्स को कुछ एक्स्ट्रा उनके रिटर्न्स को बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं। राइट, मैं उसको अभी डिफाइन नहीं करना चाहूंगा। फिर पीयर टू पीयर लैंडिंग है, फिर कुछ डेट फंड्स के जरिए भी हम उनके शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करते हैं। तो मैं एक बड़ी अच्छी चीज रिवील करना चाहता हूं सर अभी आपके सामने। बोलिए बोलिए। मेरी अपनी फिलॉसफी है जो धीरे धीरे समय के अनुसार मैंने डेवलप करी। जनरली थॉट प्रोसेस क्या है कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाए, और इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार उसका इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन तय किया जाए। एम आई राइट? 100 माइनस एज और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले उसमें बताए जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो, यदि उसके गोल की रिस्क प्रोफाइलिंग की जाए तो मेरे ख्याल से उसको एक सही डायरेक्शन मिल पाएगा। उसके गोल के हिसाब से उसको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो तय कर पाएगा। राइट, तो व्हाट आई डू, मैं ये चीज आपको सबको रिवील करना चाहूंगा कि व्यक्ति के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको 5 हिस्सों में डिवाइड करिए। पहला हो गया वेरी शॉर्ट टर्म, यानी एक साल, एक दिन से लेके एक साल के बीच में। दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म, 1 साल से 3 साल के बीच में। तीसरा हो गया मीडियम टर्म, यानी 3 साल से 5 साल के बीच में। चौथा हो गया लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब हो गया कि 5 साल से 10 साल के बीच में। और पांचवा हो गया 5-10 साल से ऊपर, यानी वेरी लॉन्ग टर्म। अब इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने गोल्स को डिफाइन कर पाएगा कि मुझे ये पैसा कितने साल बाद चाहिए बेसिकली। और यदि उसके पास में लॉन्ग टर्म होराइजन है, सपोज एक व्यक्ति 60 साल का है और वो कहता है कि मुझे ये पैसा मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है, मेरे पोते को ट्रांसफर करना है, तो सडनली उसके पास में 15-20 साल है। तो 15-20 साल के लिए उसको चूज करना है कि मैं उसको 8% के रिटर्न पे पैसा ट्रांसफर करूं,
या 12 या 15% के रेट पे ग्रो करके ट्रांसफर करूं। सो बाय दिस वे यदि उसको ये चीज समझ में आ जाएगी तो सर्टेनली वो अपना एक सही डिसीजन ले पाएगा कि मुझे तो 20 साल बाद पैसा देना है, मुझे आज तो देना नहीं है। जो पैसा उसको अगले 2-3 साल या 5 साल में यूज करना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। वो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपने गोल्स को डिस्ट्रीब्यूट करे और अकॉर्डिंगली अपना फंड, अपने स्कीम को चूज कर पाएगा, अपने इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी को चूज कर पाएगा। एम आई राइट? करेक्ट। तो जब ये चीज लोगों के दिमाग में जाती है तो सडनली कम अप कि यार सर आपने हमको एक इतनी अच्छी चीज बताई तो व्हाई नॉट आगे की जर्नी भी आप ही कराएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी जब आप ये सारी चीजें बताते हैं लोगों को, अजय जी, जब आप ये सारी चीजें बताते हैं तो क्या सभी लोग मान जाते हैं, आपके साथ में जुड़ जाते हैं, या किसी के ऑब्जेक्शंस भी आते हैं? क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सर ऑब्जेक्शंस तो बहुत आते हैं। किस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं? वो एक कॉमन से ऑब्जेक्शन है। सारे ऑब्जेक्शन को 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। नो मनी, नो हरी, नो टाइम, नॉट इंटरेस्टेड और किसी से पूछ के बताऊंगा। एम आई राइट? यही कुछ ऑब्जेक्शन है। वो मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्शन बाउंसिंग बॉल लेके आएगा मेरे पास में, बट आई शुड बी एबल टू कैटेगराइज दैट बॉल इनटू कि वो किस कैटेगरी की बॉल है, उसको मुझे किस शॉट से खेलना है। यदि ये चीज जो बैट्समैन है वो ये तय कर ले कि किस कैटेगरी की बॉल और किस शॉट से मुझे मारना है तो सडनली वो जीत पाएगा, वो हारेगा नहीं। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। ये भी ऑब्जेक्शन आता होगा कि हमारा ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हम आपके थ्रू नहीं करेंगे। सर्टेनली सर। देखिए, आई नेवर से देम कि सर आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम मत करो, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट डिस्ट्रीब्यूटर। आई टेल यू रियली, क्योंकि वो भी मेरा भाईबंद है और आई शुड अप्रिशिएट हिम कि सर, बल्कि मैं तो उनको ये बोलता है सर वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आप उनके साथ जरूर करिए इन्वेस्टमेंट। मेरे पास क्या डिफरेंट है पहले वो आप समझ लीजिए, एंड इफ यू फील कि मैं कुछ डिफरेंट आपको दे पा रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एज दे पा रहा हूँ, तो सर्टेनली आप कुछ इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करिए और फाइनल डिसीजन आपको लेना है। आप मेरे साथ करें या मेरे भाई के साथ करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अजय जी, आपकी अब तक की सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरी क्या है, कुछ बता सकते हैं? आपने 20 साल 5000 कस्टमर, 5000 से ज्यादा कस्टमर्स आपके साथ में जुड़े हैं। आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो आपको लगता है कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हमको उससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी बात बताइए। 2-2, 3-3 करोड़ के बिजनेस लोगों से मिले बिना फोन पे क्लोज किए। क्या बात, क्या बात। राइट? वो जस्ट रेफरेंस से मेरे पास में आए, मतलब किसी व्यक्ति ने रेफरेंस दिया लखनऊ के व्यक्ति का, एंड आई कन्विंस्ड हिम ऑन द फोन। और बेसिकली कन्विंस कैसे होता है सर? वो ही इज लुकिंग फॉर द सर्विस एंड द बेस्ट पर्सन टू होम ही इज टॉकिंग। उसको जब ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे ठीक सर्विस दे पाएगा, तो सर्टेनली वो चाहेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ इन्वेस्टमेंट करूं। सो दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी। मतलब आप कुछ सोचिए सर, जिससे मैं कभी मिला नहीं, वो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे सीधे। कब की बात है ये अजय जी? ये अभी पिछले 4 साल पहले की बात। 4 साल पहले की बात। मतलब आपको किसी व्यक्ति का फोन आया, अननोन व्यक्ति का फोन आया? हाँ, अननोन व्यक्ति के फोन आते हैं सर। मेरे जब YouTube में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें करीब 70-72 हजार लोगों ने वो वीडियो देखा। वो वीडियो देखकर आपको किसी ने फोन किया? बहुत सारे लोगों ने फोन किया। बहुत सारे लोगों ने फोन किया और बहुत सारे बिजनेस मेरे क्लोज भी उससे। बहुत सारे बिजनेस क्लोज हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें आपकी सबसे बड़ी जो सक्सेस स्टोरी है, उसमें आपने 3 करोड़ का बिजनेस जो है जस्ट फोन कॉल पे आपने क्लोज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अजय जी, आप इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं आप जी, आपको क्या लगता है, आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो भविष्य में एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक कामयाब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सके? पहला, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी ही है जो आपको मल्टीफोल्ड करेगी।
टेक्नोलॉजी ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। जो सोशल मीडिया भी टेक्नोलॉजी है बेसिकली। हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी यू मस्ट अंडरस्टैंड। मतलब कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उसरा आ जाए तो उसको कैसे उपयोग करेगा, और एक समझदार व्यक्ति के हाथ में उसरा आएगा तो कैसे इस्तेमाल करेगा। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो टेक्नोलॉजी अगर सीख जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे तो अपने बिजनेस को आगे, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रूली ट्रूली ट्रूली। देखिए, टेक्नोलॉजी सीखने का मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग करना सीखना है, नॉट एट ऑल। देखिए, मैंने तो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में मेरा खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करा लिया। प्रोबेबली अगले 1 साल के अंदर में मैं अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं उनके पास में ये प्रोडक्ट भी लेके आऊंगा उनके बीच में। मगर इट डजंट मीन कि एवरीवन हैज टू डेवलप हिज ओन सॉफ्टवेयर। नो, आज की तारीख में इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में, उनका इस्तेमाल करें। वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, कर चुके हैं। बेसिकली मोबाइल ऐप है उनके पास में। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो एक पैकेज लेके आता है। वो कहता है साहब, ये पैकेज मेरा 20,000 का है, इसमें मैं आपको वेबसाइट नहीं दूंगा, मैं आपको मोबाइल ऐप नहीं दूंगा। ये पैकेज है जिसमें मैं आपको एंड्रॉइड का मोबाइल ऐप दे दूंगा मगर iOS का ऐप नहीं दूंगा। ये मेरा पैकेज इससे और ज्यादा का है, इसमें मैं आपको iOS का ऐप भी दूंगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कम के ऊपर सबसे पहले जाने की कोशिश करता है, जबकि मैंने हमेशा सबसे हाईएस्ट पे गया। जैसे कार खरीदते ना सर, तो कार सबसे पहले व्यक्ति क्या सोचता है, यार मैं अपर एंड की कार ना लेके मैं मीडियम ले लूं या कम ऑटोमेशन वाली ले लूं। मैं हमेशा हाईएस्ट मॉडल लेता हूँ। इसमें आपकी, इसके पीछे आपकी क्या सोच होती है अजय जी, क्या सोच होती है? क्योंकि जनरली सब क्या सोचते हैं कि शुरुआत छोटे से करते हैं जैसे जैसे पैसा आएगा तो ग्रो करेंगे। आप उल्टा करते हैं। टेक्नोलॉजी में ये सोच नहीं चलती। ओके। टेक्नोलॉजी ही है जो आपको छोटे से बड़ा बिजनेस में लेके आएगी। ट्रूली, मतलब कोई मेरे दिमाग में कोई दो मत नहीं है इसके लिए सर। तो ये मंत्रा खाली टेक्नोलॉजी के लिए है, कार में नहीं है। कार में छोटे से बड़े में जाओ। नहीं, कार में भी आप सर एक चीज बताओ ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आल्टो खरीदी थी आज से 2006 में। तो मैंने किसी के कहने में आके बिल्कुल सबसे बेसिक मॉडल खरीदा था। वो 4 महीने बाद में मुझे लगने लगा है मुझे गाड़ी में एसी तो है नहीं, तो मैं जाके 25,000 रुपए का एसी डलवा के लाया कार में। उसके अलावा फिर भी मुझे डोर जो है हाथ से घुमा के खोलना पड़ता था। लेकिन जो नेक्स्ट गाड़ी ली मैंने ब्रेजा, तो वो मैंने हाई एंड की ली, मैंने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे मालूम था कि मुझे फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो द सेम इज द केस विद दैट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। गो फॉर हायर एंड टेक्नोलॉजी ना। व्हाई कॉम्प्रोमाइज ऑन एंड्रॉइड ऐप ओनली? व्हाई नॉट? आपके जो कुछ क्लाइंट, एक क्लाइंट भी है यदि जो यूज कर रहा है आपका iOS के मोबाइल को, तो आप खुद सोचिए सर, जो 1.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहा है, वो सिर्फ इस सोच के कारण से आपके साथ नहीं जुड़ेगा कि अरे साहब आपके पास में एंड्रॉइड ही iOS का ऐप नहीं है। Am I right? बहुत बढ़िया। अजय जी, क्या विजन है आपका इस बिजनेस के अंदर? क्या सोच के साथ में आप ये काम कर रहे हैं? क्या आने वाले 5 साल 10 साल में आप अपने आप को कहां पर देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर अभी मैं इसको 3,000 करोड़ का बिजनेस का पहले मेरा टारगेट है। कब तक? अगले 5 से 7 साल के अंदर। 5 से 7 साल, यानी कि जो काम आपने पिछले 20 साल में किया वो उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा काम मेरे पास में मल्टीप्लायर है सर, मेरे पास में टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बहुत तेजी से ग्रो कर पाऊंगा। तो जो काम आपने पिछले 20 साल में किया टेक्नोलॉजी की मदद से, आप वो काम जो है उससे 10 गुना ज्यादा काम, 15 गुना ज्यादा काम जो है अगले 5 साल में करने वाले हैं, क्योंकि आप जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल फैंटास्टिक। मतलब टेक्नोलॉजी आपकी ताकत को, आपकी सोच को इतना बड़ा बना देती है। अजय जी, आपकी बातों से पता चलता है, आपकी सोच से पता चलता है। अजय जी,
वाकई में बहुत मोटिवेशन मिला आपसे बात करके, आपके काम करने का तरीका पता चला, आपकी सोच पता चली, जो कि हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी और एक रास्ता दिखाएगी कि एक्चुअली में किस सोच के साथ में काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अजय जी आपका बस समय देने एक के चीज सर एक चीज और मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो प्राइवेट लिमिटेड बनाया ना मैंने, कल मेरे क्लाइंट पूछ रहे थे किसी कारण से यदि आप इस दुनिया में नहीं है तो मेरे इन्वेस्टमेंट को कौन देखेगा। सो आई टोल्ड हिम कि सर मेरा सेकंड जनरेशन रेडी है, ही इज टेकिंग ओवर, मेरे बेटा साथ में आ गया है और वो इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, मैं रहूं नहीं रहूं कंपनी चलती रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक अजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपके साथ में बात करके, आपके विचारों को जानकर बहुत मोटिवेशन मिला अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।